नमस्ते एवरीबॉडी। हम शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट रूरल प्लेस में डेवलपमेंट लाने के लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर इंसान को एक अच्छी लाइफ पाने का हक है और यह उसे मिलना ही चाहिए। और हम सभी को इसके लिए एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि वह लोग भी हमारे साथ इस डेवलप सोसाइटी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और यह हो सकता है, बस ज़रूरत है तो रूरल और अर्बन को एक साथ काम करने की। और इसे हम इंडियन ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। बस ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को ढूंढने की जो इसे हकीकत में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इन सब के लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सके, प्लानिंग कर सके और उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। इसीलिए 22 अगस्त 2022 में हमने हमारा एनजीओ शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन किया ताकि हम रूरल में रहने वाले लोगों की हेल्प कर सकें। और बस निकल पड़े नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हिंगना तहसील में रहने वाले रूरल प्लेस के लोगों से मिलने, ताकि उनसे उनकी परेशानी पूछ सकें, समझ सकें और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। और इस काम के लिए हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के JFM टीम से, जिन्होंने हमारे लिए सभी रूरल प्लेस में गाँव में हमारे लिए मीटिंग अरेंज की ताकि हम लोगों से बात कर सके और उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और कोई एक सॉल्यूशन ढूंढ सके। और तब हमने उनसे बात करने के बाद पाया कि सभी की प्रॉब्लम सोर्स ऑफ इनकम ही है। इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान किया जिसमें रूरल और अर्बन दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकें। इसके लिए ग्रामीण से लोगों ने हमें अपनी ज़मीन ईयरली रेंट बेस पे देने के लिए कहा और उसी बेस पे हमने इस एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्लान किया जिसका बेस है हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझा जा सके और इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नीट एंड क्लीन और एक बहुत पॉश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट का शुरू से इंटेंशन यही है कि हम अपने वहाँ आने वाले गेस्ट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जो उन्होंने इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं किया हो, और ना ही इस जगह को इंडिया की किसी भी जगह से कंपेयर किया जा सके और फ्यूचर में ना ही इस प्रोजेक्ट का कोई कॉम्पिटिटर बन सके, जहां इतनी सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह में और इतने बड़े एनवायरनमेंट में और इतनी सेफ्टी के साथ अवेलेबल हो कि जिसका कंपैरिजन यूरोप और अमेरिका से किया जा सके और उसमें भी वह कह सके कि यही जगह सबसे बेस्ट है, ताकि बाहर से आने वाले लोग ये कह सके कि हमें इंडिया में यह एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना नीट और क्लीन एनवायरनमेंट इंडिया में भी पॉसिबल है। और अगर हम यह करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है कि इंडिया में इतनी साफ और सुरक्षित जगह सिर्फ हमारे ही पास है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 4 से 5 गांव में प्लान किया गया है। अगर गांव, एरन गांव, अंबाझरी और डेगमा खुर्द और कवड़ज जैसे 4 से 5 बड़े गांव में प्लान किया गया है, जहां विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई टोटल 500 अबाउ लैंड हमें अवेलेबल है। और इसीलिए हमने उन गांवों में सभी लोगों से एक एग्रीमेंट किया जहां वह लोग हमें ईयरली रेंट बेस पे अपनी लैंड प्रोवाइड कर सकें, जिसका ईयरली प्राइस होता है 25,000 पर एकड़। और उन्हें उनकी ज़मीन के अगेंस्ट हम उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे, जहां उन्हें उस प्रोजेक्ट में जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। और इसीलिए अवेलेबल लैंड और एक्सपेक्टेड लैंड के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को अलग अलग विलेजेस में अलग अलग लैंड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, जिसमें हमें सबसे पहले फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करना होगा, जो होता है 1 लाख रुपीज़ पर एकड़ के अकॉर्डिंग 5 करोड़ रुपीज़। और साइमल्टेनियसली हमें गार्डनिंग पे इन्वेस्ट करना होगा, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीज़, जिसमें हमें नियर अबाउट 2000 रेड सैंडल ट्री भी लगाने हैं, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले 10 सालों में मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड प्राइस होता है 10 लाख रुपीज़ पर ट्री, जो टोटल अमाउंट होता है 200 करोड़।
साथ ही साथ हमें सिर्फ 1 साल ही इस पूरे प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करनी होगी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में खुद में इतनी कैपेसिटी है कि उसकी माउथ पब्लिसिटी ही उसके लिए सफिशिएंट होगी। और पूरे गार्डनिंग और फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन की ईयरली मेंटेनेंस और पूरे स्टाफ की सैलरी का एक्सपेंसेस होता है 14,57,60,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और उसी में हम ओनली 1 ईयर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं 12 करोड़ रुपीज़ ओनली फॉर 1 ईयर, जो कि टोटल अमाउंट होता है 26,57,60,000 रुपीज़ एवरी ईयर, जो कि टोटल एक्सपेंसेस होता है 157,76 लाख रुपीस एवरी 10 ईयर, जिसे हम होने वाले रेड चंदन की सेल की इनकम से लेस कर सकते हैं। और वह टोटल अमाउंट होता है 42,24 लाख रुपीस एवरी ईयर। साइमल्टेनियसली हमें वाटर फिल्टर प्लांट भी लगाना होगा, और इस तरह के वाटर फिल्टर प्लांट का बजट 50 लाख रुपीस पर प्लांट आता है, जिसमें बोरवेल पाइप, वाटर स्टोरेज और फिल्टरेशन कंबाइंड होता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम का यूज़ करना होगा, ताकि हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और किचन के लिए फ्री गैस अवेलेबल हो सके, जिसका ईयरली मेंटेनेंस काफ़ी कम आता हो और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ भी हो। और ऐसे सोलर पैनल का इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीस पर प्लांट, और ऐसे हमें 5 जगहों में 5 प्लांट स्टेब्लिश करने हैं, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 25 करोड़ रुपीस। और इन सभी जगह पे हमारे विजिटर का क्राउड हमेशा ही अवेलेबल होगा। इसी वजह से सभी जगह में किचन फैसिलिटी मस्ट है, लेकिन सभी किचन में एक सिमिलरिटी होगी, और वह है कि वहाँ कुकिंग स्टीम से की जाएगी, फायर से नहीं, क्योंकि फायर के कंपैरिजन में स्टीम में कुकिंग फास्ट अवेलेबल कराई जा सकती है। और साथ ही साथ किचन के एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और रेगुलर स्टीम में कुकिंग करने की वजह से इसका एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। और इस तरह के किचन का बजट आता है 3 करोड़ रुपीस पर किचन, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़ जो एक इंटरनेशनल किचन में अवेलेबल होती है, वह सारी फैसिलिटीज़ इस किचन में अवेलेबल होगी। और इस तरह के हमें 4 किचन ओपन करने हैं दोनों ही गांव में, एक वेज के लिए और दूसरा नॉन वेज के लिए, जिसका टोटल बजट आता है 12 करोड़ रुपीज़। और हम अपने उस स्कूल को अगर गांव के प्लेस में ओपन करेंगे, जहां हमें एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल ओपन करना है, जहां फर्स्ट से लेकर 12 तक क्लासेस अवेलेबल होगी, और वह एजुकेशन करंट एजुकेशन से अपडेट होगा। और कंफर्टेबल एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए और उनका लर्निंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, ताकि पूरे इंडिया से बेस्ट एजुकेशन के लिए बच्चे हमारे पास एडमिशन ले सके, जहाँ हाई टेक्नोलॉजी और करंट एजुकेशन के साथ इंडियन कल्चर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें जो और कहीं अवेलेबल ना हो इस तरह से। और सारी फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, वह चाहे तो क्लासरूम में हो, या फिर हॉस्टल्स में हो, या एजुकेशन में हो, या फिर फूड ईटिंग में हो, ड्रेसअप में हो, कम्युनिकेशन में हो, या कल्चर में हो, या बिहेवियर में हो। जो भी फील्ड हो, बच्चों को हायर एजुकेशन के साथ इंडियन कल्चर और संस्कार देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हर फील्ड में दे सकें और हर फील्ड में नंबर 1 रह सकें। और इस तरह का एजुकेशन उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री हो जिनकी फैमिलीज़ ने अपनी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दी है, और उस फैमिलीज़ के लिए भी जो बाहर से आके हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए इस तरह का एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगा। और यह टोटल कंबाइंड एक्सपेंसेस होता है 7 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर, और हमें स्कूल से इनकम होती है 12 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर, जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है 5 करोड़ एवरी ईयर। और हमारे गेस्ट के लिए यह जो बेंगलोर और उनके नियर जो कैनल और फाउंटेन हमें बनानी है, वह हमें हमारे एरन गांव के 150 एकड़ की लैंड में बनाना है, और 100 एकड़ के कंबाइंड बेल्ट में 50 एकोमोडेशन बेंगलोर के आसपास फाउंटेन और कैनल का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपीस आएगा।
क्योंकि पूरे 100 एकड़ में कैनल की कनेक्टिविटी सभी फाउंटेन से होगी जो 50 एकोमोडेशन बेंगलो के आसपास होगा और उन्हीं कैनल में अंडर वाटर केव स्विमिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी जो ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल ही दिखती हो क्योंकि वह सभी बेंगलो के आसपास से होती हुई गुजरे और जिसमें फाउंटेन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन उसी के अंदर बिल्कुल डार्क में अंडर वाटर केव स्विमिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो इस अंडर वाटर केव स्विमिंग को बहुत ही एडवेंचरस बना सके। जो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस पर स्विमिंग सूट विद ऑल इक्विपमेंट होगा और ऐसे हमें 400 स्विमिंग सूट बुलाने हैं जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ रुपीस होगा, जिसपे हमें हर बार ऑक्सीजन सिलेंडर पे ही एक्सपेंसेस करना होगा और हमारे एकोमोडेशन बंगलो का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस पर बंगलो होगा क्योंकि उसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो एक इंटरनेशनल बंगलो में होती है और वह पूरे 2 एकड़ में फैला हो जिसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो यूरोपियन और अमेरिकन बंगलोज में होती है ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कैच कर सकें। और ऐसे एकोमोडेशन बंगलो हमारे पास 50 अवेलेबल है जिसका टोटल अमाउंट 50 करोड़ रुपीस होता है क्योंकि हमें हमारे विजिटर को वहाँ इतनी हाईटेक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जो इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल न हो, जैसे कि फैमिली के द्वारा किए हुए ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए रोबोटिक फैसिलिटीज़ और ड्रोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो ताकि किसी को भी इतने बड़े एरिया में इतनी दूर तक आने जाने की ज़रूरत ना हो। और डिलीवरी ड्रोन का प्राइस आता है 3 लाख रुपीस पर ड्रोन और ऐसे हमें 100 ड्रोन बुलाने हैं 100 फैमिलीज़ के लिए और उसका टोटल अमाउंट आता है 3 करोड़ रुपीस। और वहीं डिलीवरी रोबोट का प्राइस आता है 4 लाख रुपीस पर रोबोट और ऐसे हमें 100 रोबोट बुलाने हैं हमारी 100 फैमिलीज़ के लिए ताकि हम उन्हें अपनी बेस्ट सर्विस दे सकें और उसका टोटल अमाउंट आता है 4 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से प्रोवाइड की हुई हमारे द्वारा हाईटेक व्हील चेयर की प्राइस आती है 10 लाख रुपीस पर व्हील चेयर और ऐसे हमें 50 व्हील चेयर्स बुलानी है हमारे गेस्ट के 50 एकोमोडेशन 50 फैमिलीज़ के लिए जिसका टोटल प्राइस आता है जिसका टोटल बजट आता है 5 करोड़ रुपीस। इसी तरह से प्रोवाइड की हुई हमारी अदर फैसिलिटीज़ जो हम उन्हें ऑलरेडी दे रहे हैं वह है बुलक कार्ड और हॉर्स कार्ड की राइड और हॉर्स राइड और पर हॉर्स की प्राइस आती है 15 लाख रुपीस पर हॉर्स और ऐसे हमें 200 हॉर्स बुलाने हैं जिसका टोटल अमाउंट होता है 30 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से हमें हॉर्स कार्ड या बुलक कार्ड भी बुलाने हैं जिसका प्राइस आता है 8 लाख रुपीस पर बुलक कार्ड या हॉर्स कार्ड जिसे हम दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं और ऐसे हमें 100 बुलाने हैं जिसका टोटल प्राइस आता है 8 करोड़ रुपीस। और उन्हीं सब फैसिलिटीज़ के बीच में हमारे द्वारा प्रोवाइड की हुई स्मार्ट बैलेंसिंग व्हील की प्राइस आती है 50,000 रुपीस पर स्मार्ट व्हील और ऐसे हमें 400 स्मार्ट व्हील बुलाने हैं हमारे सभी 400 विजिटर के लिए ताकि वह इनका यूज़ कर सके। और हमारा स्मार्ट बैलेंसिंग व्हील का टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 2 करोड़ रुपीस क्योंकि हम एक फैमिली से सिर्फ 50,000 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं पर डे के लिए और यह टाइम सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है शाम के 6 बजे तक और यह शुरू होता है उस फैमिलीज़ की बुकिंग से जिनकी 1 डे बुकिंग है जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और सब कुछ फ्री है, लेकिन एक फैमिली के सिर्फ 2 मेंबर को ही हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की विजिट फ्री है और 2 अदर्स मेंबर्स को अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव फ्री है क्योंकि हम वहाँ एक फैमिली के 4 मेंबर्स को ही अलाउ कर रहे हैं और ऐसे 50 फैमिली को इनविटेशन दे रहे हैं पर डे के लिए। और जिन फैमिलीज़ का एकोमोडेशन अवेलेबल होगा उनका फैमिली पैकेजेस भी अलग ही होगा। उनका फैमिली पैकेजेस 1 लाख रुपीस पर फैमिली फॉर 2 डेज होगा और उन्हें हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की 4 मेंबर्स को विजिट भी फ्री है और अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव भी 4 मेंबर्स को फ्री है। इस फैमिली पैकेजेस को इतना अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी मेंबर्स अपने 2 डेज मिनिमम बुक कर सकें। और इसी तरह से हमें कवड़स में भी एक वाटर फिल्टर प्लांट और सोलर प्लांट को इस्टेब्लिश करना है जो सपोर्ट करेगा वहाँ बनने वाले ज़ू को, जहाँ हम
कार्निवोरस एनिमल, हॉर्निवोरस एनिमल और ओमनिवोरस एनिमल्स को रखेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 4 करोड़ रुपीस। और साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक ह्यूमन एक्वेरियम टैंक को भी स्टेब्लिश करना है, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ रुपीस, जो आपको काफ़ी डराता तो है ही, लेकिन आपको काफ़ी एक्साइटेड भी कर देता है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में काफ़ी इम्पैक्ट करती है और यह आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि डर का इम्पैक्ट हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और अगर हमने उसे सेफ्टी के साथ फील किया हो तो यह पूरी ज़िंदगी हमें याद रहता है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इस जगह की माउथ पब्लिसिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिवली वर्क करेगी। और इसी तरह से कवड़स में ओपन होने वाले सेलिब्रेशन हॉल का टोटल बजट आता है 30 करोड़ रुपीस, जिसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रेशन हॉल में होती है और जिसका कंपैरिजन किसी भी कंट्री के सेलिब्रेशन हॉल से नहीं किया जा सकता हो, और स्पेशली इंडिया के तो किसी से भी नहीं, क्योंकि उस सेलिब्रेशन हॉल को 150 एकड़ टू 200 एकड़ की लैंड में प्लान किया जाना है, जहां उस सेलिब्रेशन हॉल की कैपेसिटी 1000 पीपल्स की होगी, जिसे एक्सटेंड करके 2000 पीपल्स की कैपेसिटी भी किया जा सकता हो। और स्टे के लिए 100 फैमिलीज़ का स्टे अवेलेबल होगा और उसे भी एक्सटेंड करके 150 फैमिलीज़ का स्टे किया जा सकता हो। और उस सेलिब्रेशन हॉल का चार्ज होगा 1 करोड़ 50 लाख रुपीस फॉर 2 डेज़। और अगर कोई उसे 5 डेज़ के लिए बुक करता है तो उसे सिर्फ 3 करोड़ रुपीस ही पे करना होगा, और उसमें उसे कैटर फैसिलिटीज़ भी फ्री अवेलेबल होगी, जिसमें सभी तरह के फूड और ड्रिंक फ्री अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर किसी फैमिली को अपने सेलिब्रेशन के लिए हॉर्स और एलिफेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और उसे एक्स्ट्रा चार्ज एनिमल, डेकोरेशन और अल्कोहल के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि हमारे पास हॉर्स तो अवेलेबल होंगे ही, साथ ही साथ एक एलिफेंट भी अवेलेबल होगा स्पेशली सिर्फ इस सेलिब्रेशन हॉल के लिए ही, और उसका प्राइस होता है 25 लाख रुपीस पर एलिफेंट। और इसी तरह के हम 3 और एलिफेंट परचेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिसका टोटल बजट होता है 1 करोड़ रुपीस, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल अवेलेबल होंगे। और पार्टी ऑर्गेनाइज़र चाहे तो इन्हें 2 दिन अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन सब एनिमल्स और डेकोरेशन का चार्ज होता है 10 लाख रुपीस फॉर 2 डेज़। और हम अपनी जगह की ब्रांडिंग करने के लिए चाहे तो पार्टी ऑर्गेनाइज़र के ग्रुप के 100 मेंबर्स को फ्लाइंग विजिट फ्री कर सकते हैं, और 200 मेंबर्स को अंडर द कैनल स्विमिंग डाइव को फ्री कर सकते हैं, और 200 मेंबर्स को इंडोर फ्लाइंग डाइव फ्री कर सकते हैं, ताकि हमारी इस जगह की ब्रांडिंग हो सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। अब बात करते हैं देगमा खुर्द में ओपन होने वाले हॉस्पिटल की, जहां सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सके और वहां फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की अवेलेबल हो, जहां एक रिसर्च सेंटर भी ओपन किया जाना है, और साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी अवेलेबल करना है, जहां दोनों ही जगह में 500 बेड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 25 करोड़ रुपीस फॉर एलोपैथिक हॉस्पिटल इंक्लूडिंग ऑल मशीन्स एंड ऑल फैसिलिटीज़। और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का इन्वेस्टमेंट होता है 15 करोड़ रुपीस इंक्लूडिंग ऑल मशीन एंड ऑल फैसिलिटीज़। और वहीं हमारे रिसर्च सेंटर का इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीस इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़। और यह टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 50 करोड़ रुपीस फॉर ऑल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। लेकिन यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप पहले से एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ना ही किसी डॉक्टर की कितनी सैलरी होगी ये आप पहले से फिक्स कर सकते हैं, और ना ही पेशेंट से आप कितना चार्ज करेंगे ये पहले से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें प्रॉफिट अनप्रेडिक्टेबल है बट प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि बाकी और प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी ओनली 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन वह सब कुछ डिपेंड करता है हॉस्पिटल की सर्विस और फैसिलिटीज़ के ऊपर, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल की रखना चाहते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट का कोई भी कॉम्पिटिटर ना बन सके। और इस हाउस कीपिंग में एक पॉश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन की ज़रूरत होगी।
जहां हर दूसरे दिन हमारे विजिटर के बंगलो के टॉवेल, बेडशीट, कंबल सारे क्लीन करने होंगे। इवन हमारे पूरे स्टाफ के भी कपड़े हमें वहां डेली बेस पे क्लीन करने होंगे और हमारे सेलिब्रेशन हॉल में यूज़ किए हुए कपड़ों को और हॉस्पिटल में यूज़ किए हुए बेडशीट, कंबल्स को भी हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना होगा। इवन हमारे स्कूल के बच्चों के ड्रेसेस को भी हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना होगा और इतनी कैपेसिटी इस मशीन की होनी चाहिए। इसीलिए इस मशीन का बजट काफ़ी ज़्यादा है जिसमें इन सब को डेली बेसिस पे क्लीन करने की कैपेसिटी हो। और इस वॉशिंग मशीन का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीस होता है। स्टोर रूम भी बना सकते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीस होता है। अंबाझरी की लैंड में सभी कार पार्किंग और एम्बुलेंस पार्किंग की जगह तो बनानी ही है, साथ ही साथ उनकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी अंबाझरी में ही करवानी है। उसके लिए जो हमें पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेब्लिश करना है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीस, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारे हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की सर्विसिंग रिपेयरिंग भी वहीं करवानी है, क्योंकि यह लैंड 65 एकड़ में अवेलेबल है और यहाँ पे हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट को भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि हॉट एयर बलून की फ्लाइंग विजिट को, जिसे हमें सिर्फ 10 ही परचेस करने हैं और जिसमें एक हॉट एयर बलून का प्राइस आता है 1 करोड़ रुपीस और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीस, जिसे हम अपने अंबाझरी की लैंड में स्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसी तरह के और इंडोर वाटर प्लेइंग एक्साइटमेंट गेम्स को भी हम इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इंडोर एक्साइटिंग वाटर गेम्स को, जैसे कि अंडर द वाटर बॉल, प्लेइंग ऑन द वाटर, इस तरह के बहुत सारे गेम्स को, एडवेंचरस गेम को हम अपने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है ओनली 2 करोड़ रुपीस, जिसे हम अंबाझरी में हॉट एयर बलून के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और इस तरह के ह्यूमन गेम की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इसमें मैक्सिमम लैंड प्रोवाइड होनी ज़रूरी है और हमारे पास सफिशेंट लैंड है। हम इसे चाहे तो किसी भी प्लेस में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट आता है ओनली 10 लाख रुपीज़ पर ह्यूमन बॉल, जो देखने में तो काफ़ी रिस्की लगता है लेकिन ये होता नहीं है। यह काफ़ी सेफ़ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम यंगस्टर ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यह फिज़िकल एक्टिविटी वाला गेम है जिसमें आपको फिज़िकली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इसीलिए फ़िज़िकली आपको फिट होना भी ज़रूरी है, जिसे हम 30,000 रुपीज़ पर फैमिली चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हम यह दोनों फैसिलिटीज़ उन्हें कंबाइंड दे सकते हैं और यह उनके लिए एक एक्स्ट्रा एडवेंचरस एक्टिविटी होगी और यह हमारे लिए भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा। अंबाझरी की लैंड में हमारे इंडोर फ्लाइंग डाइव की सर्विस को स्टेब्लिश करना है, जिसका बजट आता है 5 करोड़ रुपीस पर प्लांट। और हम चाहें तो ऐसे 3 प्लांट अंबाझरी में, एरनगांव में और कवड़स में स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसका टोटल बजट आता है 15 करोड़ रुपीस। एक इंडोर फ्लाइंग डाइव की सारी ड्रेसेस का खर्च भी इंक्लूड है और इसमें बच्चे और बूढ़े सभी फ्लाइंग डाइव को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कुछ ट्रेनर होने चाहिए जिनकी फ़ीस हमें 20,000 रुपीज़ रखनी है, क्योंकि हमें हमारे अंबाझरी के लैंड में ही सर्विस सेंटर तो बनाना ही है, साथ ही साथ उसमें हमें स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है, ताकि हम अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को अपने जॉब में परफेक्ट बना सके, ताकि वह अपनी बेस्ट सर्विस हमें प्रोवाइड कर सके। लेकिन अब बात करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वेस्टमेंट, अर्निंग और एक्सपेंसेस और उसमें हमारे ईयरली नेट प्रॉफिट के लिए, जिसमें सबसे पहले है पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वेस्टमेंट की, जो कि गार्डनिंग और फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट होना है, जिसका टोटल अमाउंट होता है 27 करोड़ रुपीस। और वहीं अगर गांव में होने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है 45 करोड़ 50 लाख रुपीस और एरन गांव में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 270 करोड़ 75 लाख रुपीस और कवड़स में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 131 करोड़ 5 लाख रुपीस और डेगमा खुर्द में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 253 करोड़ 5 लाख रुपीस और अंबाझरी में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 30 करोड़ 50 लाख रुपीस और यह टोटल अमाउंट होता है 757 करोड़ 85 लाख रुपीस।
और इसमें अर्निंग है गार्डनिंग में रेड चंदन के ट्री पे एवरेजेबल 20 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, और अगर गांव में 20 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एरन गांव में 352 करोड़ 80 लाख रुपीस एवरी ईयर, कवड़स में 156 करोड़ 92 लैक्स 40,000 एवरी ईयर, और डेकमा खुर्द में 396 करोड़ 97 लाख रुपीस 20,000 रुपीस एवरी ईयर, और यह टोटल अमाउंट होता है 947 करोड़ 18 लाख 60,000 रुपीस एवरी ईयर। और इसमें टोटल एक्सपेंसेस है 269 करोड़ 30 लाख रुपीस एवरी ईयर, और जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है 677 करोड़ 88 लाख 60,000 रुपीस एवरी ईयर। क्योंकि यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी का लॉस नहीं है। रूरल में जो लोग हमें अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जा रही है, और अर्बन से जो लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट का एक अच्छा शेयर मिल रहा है। इसीलिए यह प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। थैंक यू।